आप लोग को सुबह का नमस्कार। और मैं अखिल फिर से आप लोग के बीच 20 प्रश्नों का PYQ सेशन लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रीवियस PYQ हुआ है वो आप लोग को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में अलग अलग चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न कैसा है। ठीक है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या योज्य प्रतिलोम? तो पहले देखा जाए कि अगर हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, a/b नंबर है, तो इसका योज्य अगर प्रतिलोम किया जाए तो हमेशा इसका माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होगा तो फिर रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये योज्य प्रतिलोम का एक नियम कहलाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन देखा जाए, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अगर वो ऋणात्मक होगा तो धनात्मक में चेंज होगा। अब अगर धनात्मक होगा तो फिर वो ऋणात्मक में चेंज होगा। जैसे ये प्रश्न है -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा वह +5/9। ये +5/9 जो हमारा फाइनल आंसर जो हुआ वो A हुआ। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, 64 का घनमूल क्या है? घनमूल मीन्स कहें तो क्यूब रूट। घनमूल 64 का घनमूल हम इसको बोलते हैं, ये जो हमारा सिंबल है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं 1/3, जो कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा? तो 64 का हम 3 पेयर बनाएंगे। कितना पेयर बनाएंगे? 3 पेयर बनाएंगे। जैसे इसमें से देख सकते हैं 3 पेयर बनाएंगे तो 8 × 8 हमारा 3 पेयर बना। और 3 पेयर बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये पावर ले जाएंगे और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/3। और ये 1/3 क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर जाएगा 8 के पावर 1। इट मीन्स 8 हमारा फाइनल आंसर, जो कि इसका सही ऑप्शन होगा A। क्या होगा? A होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा और इससे रिलेटेड जो प्रश्न था हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका था हमने। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, 2 वर्ग सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम पहले क्या होता है, पहले ये समझा जाए, जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 2 कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। नाउ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर्वांग सम, सर्वा प्लस अंग प्लस सम, जिसमें सभी अंग आपस में बराबर हो। क्या हो? सभी अंग आपस में बराबर हो। तो ये 2 वर्ग सर्वांगसम होंगे। तो 2 वर्ग सर्वांगसम होंगे। तो जब 2 वर्ग सर्वांगसम हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वर्ग है, एक वर्ग ये हुआ और एक वर्ग ये हुआ। ये सर्वांगसम तभी कहलाएंगे जब दोनों को एक दूसरे पर ढक जाए, पूर्णतः ढक जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम। तो जब पूर्णतः ये ढक जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल भी आपस में कहीं ना कहीं क्या होगा? बराबर होगा। परिमाप भी कहीं ना कहीं क्या होगा? बराबर होगा। भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। और कोण भी आपस में सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। आते हैं इसका पहले हम ऑप्शन मिलाते हैं। उनके परिमाप अलग होंगे? नहीं, ये गलत है। परिमाप अलग नहीं हो सकते हैं। जब दोनों का फिगर सेम है, माप सेम है, तो उनकी भुजाओं की लंबाई समान होगा। सही है। उनका क्षेत्रफल अलग होगा? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जब दोनों बराबर होंगे तो क्षेत्रफल भी क्या होंगे? समान होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4। एक घन में कितने फलक होते हैं? फलक। ठीक है, फेस। अगर आपके पास मान लीजिए कि अगर ये आपके पास कोई एक घन है,
इसमें कितने फलक होंगे, पहले ये समझा जाए कितने फलक होंगे। तो अगर हम लोग देखा जाए ठीक है, तो पहला फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक नीचे हो गया, कितना हुआ 2। अब इसके बाद अगर हम तीसरा फलक देते हैं तो ये फलक हो गया और ये फलक हो गया, कितना हुआ 4। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फलक देखते हैं तो ये पीछे का और ये फिर आगे का, तो कितने टोटल फलक हुए, टोटल फेसेस हुए, कितने हुए टोटल फेसेस कितने हुए 6, कितने हुए 6। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि टोटल कॉर्नर कितने हैं, टोटल कोना कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, तो इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसे, शीर्ष बोलते हैं, इसे बोलते हैं शीर्ष। तो जो इसमें शीर्ष होंगे वो कितने होंगे 1 2 3 4 ऊपर और 4 क्या होंगे नीचे, तो 8 हुआ। अगर इसका हम भुजा देखें, तो कुल भुजा कितने होंगे, 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, मतलब कुल कितने होंगे 12, कितने होंगे 12। अगर भुजा देखा जाए तो भुजा कितने होंगे 12। और इसमें फलक देखा जाए तो फलक कितने होंगे 6। तो हमसे जो प्रश्न पूछा है एक घन में कितने फलक होते हैं, तो इसमें जो टोटल फलक होंगे वो कितने होंगे 6, जो कि सही आंसर हमारा क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन 3D है, मतलब त्रिविमीय आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पिछला क्वेश्चन भी त्रिविमीय आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो पहले इसका एक हम फेस बनाने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के कितने शीर्ष होंगे, तो पहले आपके पास कोई भी अगर एक त्रिभुजाकार पिरामिड बनाना है तो क्या करेंगे हम, टोटल फेसेस इसका टोटल हम लोग देखेंगे कितना इसका शीर्ष होंगे, शीर्ष मतलब कोना। तो एक तो हम चाहे तो यहाँ से इसको ये मिला लेंगे, यहाँ से ये मिला लेंगे और यहाँ से ये मिला लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार क्या है, पिरामिड है। क्या है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि इसका टोटल कोना कितना है, शीर्ष कितना है। अगर शीर्ष देखा जाए इसका तो एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ और एक शीर्ष ये हुआ। तो जो टोटल शीर्ष बनेंगे वो कितने होंगे 4, कितने होंगे 4, जो कि हमारा सही आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा, बी जाएगा। ओके, हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कल 11 तारीख को जो आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है ये प्रश्न आपको दिखने को ये मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी 2D आकृति है। देखिए अब थोड़ा सा समझा जाए, इसमें हम 2 बनाते हैं, एक बनाते हैं 2D और एक बनाते हैं हम क्या 3D बनाते हैं। तो 2D शेप में क्या क्या होता है, जिसमें मात्र 2 भुजा हो, कितनी भुजा हो 2 भुजा हो, और इसमें जो भुजा की संख्या होंगी 3 होंगी। क्या होंगी 3 होंगी। तो अब इसमें से कौन कौन आकृति आ जाएगा, पहला तो इसमें आ जाएगा आपका वर्ग आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा। चतुर्भुज के जितने भी पार्ट बनेंगे ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद फिर वृत्त आ जाएंगे, इसके बाद जितना त्रिभुज बनेंगे सारा त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना आप देख रहे हैं ये सारे 2D में आते हैं। अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D में क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, गोला आ जाएगा, छिन्नक आ जाएगा। आने के लिए मतलब कह सकते हैं जिसमें 3 भुजा हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन इसमें मात्र आपको 2 ही भुजा दिखेंगे। अगर हम वर्ग करते हैं या आयत करते हैं तो 2 ही भुजा दिखेंगे। अगर इसी हम 2D डायमेंशन फिगर में अगर हाइट को इंक्लूड कर लें सिर्फ, तो 3D फिगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2D आकृति है। आते मिलाते हैं गोला, ना गोला हमारा क्या था 3D, ये तो होगा नहीं। बेलन, ना ये भी 3D है, ये भी नहीं होगा। घन, ये भी नहीं होगा, ये भी 3D है। क्वेश्चन में 2D के मतलब क्या होता है 2 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब साइड,
भुजा, जिसमें दो भुजा हो। हम जिस रूम में पढ़ा रहे हैं वो 3D है। क्या है? 3D, त्रिविमीय आकृति है। लेकिन हमसे पूछा है द्विविमीय आकृति, तो हमारा सही जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वर्ग। क्या जाएगा? वर्ग। जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ? सी। क्या हुआ? सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किनारा, किनारा को क्या बोलते हैं? भुजा। भुजा मतलब साइड, साइड मतलब बीमा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है? किनारा। किसका किनारा पूछा है? घनाभ का। आइए हम देखते हैं आपका घनाभ में कितना किनारा है। अभी आप 4 देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह अभी आप देखते हैं फिर से, इसका ड्रॉ करते हैं हम। ये है आपका क्या? घनाभ। क्या है? घनाभ, ठीक है। पहला ये भुजा हो गया, 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 ये हो गया, ये और ये। अब इसमें देखा जाए कि लंबाई कितना था? 4, चौड़ाई कितना था? 4, ऊंचाई कितना था? 4। सबको ऐड कीजिए, कितना हुआ? 4 4 8, 8 4 12। मतलब इसमें कुल जो किनारा है, किनारा को हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। इसमें कुल भुजा कितने आपको मिलेंगे? टोटल 12। फाइनल आंसर क्या जाएंगे? डी। क्या जाएंगे? डी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शंकु बोल रहा है, शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है? आप ध्यान से देखोगे, जो हम लोग बर्थडे टोपी पहनते हैं या कैप पहनते हैं, नीचे का जो फेस देखिएगा तो वो वृत्ताकार मिलेंगे। कैसा मिलेगा? वृत्ताकार मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं, अगर ये मान लीजिए कि ये आपका रहा शंकु, तो शंकु का नीचे का फेस, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार मतलब क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। शंकु का आधार किस आकार का होता है? आधार किस आकार का होता है? तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इसका आकार आप देख रहे हैं वो कैसा होता है? वृत्त। क्या होता है? वृत्त। जो कि फाइनल आंसर क्या जाएगा हमारा? सी। क्या जाएगा? सी। ठीक है, हम आशा करते हैं ये जो प्रश्न जो चल रहा है आपके आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न में से आप इन्हीं प्रश्नों के बीच में आप देखेंगे, जो कि आपको एक महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक बेलन में कितना वृत्ताकार फलक होता है? देखिए, अगर वृत्ताकार फलक देखा जाए, ठीक है, तो इसमें आपको अगर हम एक बेलन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेलन। क्या बनाते हैं? बेलन। ठीक है, एक आप ऊपर देखोगे और एक आप कहाँ देखोगे? नीचे। मतलब इसका 2 ही वृत्ताकार फलक होते हैं, एक बॉटम और एक टॉप। ठीक है, एक निचले और एक ऊपरी सिरा में। तो इसमें 2 ही आपको वृत्ताकार मिलेंगे, जो कि फाइनल आंसर क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न का अंश, किसका? भिन्न। भिन्न मतलब कहे तो फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न। भिन्न ये रहा आपका, भिन्न रहा। ठीक है, किसी भिन्न का अंश, अंश ऊपर होता है, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो, देखिए अब आपका क्वेश्चन का प्रॉपर्टी चेक करेंगे। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। थोड़ा सा हम सब पर चर्चा कर ले कि कौन सा फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ध्यान दिया जाए। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये अंश हर से छोटा है, जो अंश है ना वो हर से छोटा है। मतलब अगर हम एक क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ जो अंश है, ये जो अंश आपका 2 है, ये हर से छोटा है। मतलब जो 2 है वो 5 से छोटा है। मतलब 5 बड़ा है, 2 छोटा है।
तो ये किस में जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यही क्वेश्चन में 5 ऊपर होता 2 नीचे होता तो इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ? उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। आंसर सी। क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 0.75, 75 नहीं बोलेंगे, 0.75 के बराबर है? 0.75, 75 देखेंगे ध्यान से, यहाँ 2 दशमलव है। ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। इसे कटाएंगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, जो कि फाइनल आंसर हुआ हमारा क्या? 3/4, जो कि हमारा आंसर हुआ बी। क्या हुआ? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन कहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितना त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये रेडियस रहा। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसे केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और वृत्त की पूरी लंबाई को क्या बोला जाता है? परिधि। और वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे उसे क्या बोलते हैं? व्यास। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई को क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम देखेंगे। वृत्त का क्या क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 22/7। और हमारे पास जो त्रिज्या था वो कितना था? 14। ये काटेंगे 2 से और इसे हम गुना करेंगे 14 28। और ये फाइनल आंसर हमारा जो होगा 616 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर हमारा हुआ कौन सा? सी। ठीक है, आप इस तरह का प्रश्न आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक होंगे, किताब होंगे, उसे आप प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक वृत्त की परिधि, देखिए ये रहा वृत्त, इसकी पूरी लंबाई दिया हुआ है, पूरी लंबाई दिया है। क्या दिया है? 2πr। कितना? 44। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या बताइए कि इसका त्रिज्या क्या होगा। आप पहले क्वेश्चन में देखे होंगे तो वहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या किया है कि परिधि दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है। तो परिधि दिया है 2 रखेंगे, पाई के मान जानते हैं 22/7 होगा और आर का वैल्यू आर होगा और ये 44 होंगे। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, 22 से 2 बार में कट जाएंगे, 44 एक बार में। और आर का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। जो फाइनल आंसर हुआ कितना? सी। क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? आप बताइए कि वर्ग में कितने भुजा होते हैं? 4। और इसकी पूरी लंबाई दिया है। तो वर्ग की बाहरी भुजाओं को जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो भी हमें मिलेंगे वो क्या होंगे? परिमाप। कहने का मतलब कि आपके पास एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है। अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई अगर बच्चा यहाँ से ये मूव किया तो पहले यहाँ गया टहलते टहलते, फिर यहाँ टहलते टहलते गया, फिर यहाँ टहलते टहलते गया, फिर यहाँ टहलते टहलते गया। जब तक एक चक्कर नहीं मार देगा तब तक उसको एक परिमाप नहीं बोलेंगे। तो वर्ग का परिमाप दिया है, मतलब इसकी पूरी लंबाई दिया है। कितना? 4 गुने भुजा दिया है। कितना? 40। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो भुजा और ये गुना में है। जब भी कोई चीज़ गुना में होता है और बराबर को हम उधर से भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब जो जोड़ होगा घटाव में घटाव होगा, जोड़ में गुना होगा, भाग में भाग होगा, गुना में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 40 में 4 से भागा देंगे
तो कितना हमारा आंसर हुआ, भुजा की लंबाई कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, क्या हुआ 10 सेंटीमीटर, जो कि फाइनल आंसर हुआ हमारा क्या ए, क्या हुआ ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पर देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आंकड़ों के औसत मान को क्या बोलते हैं, औसत मान। हमने कल की क्लास में चर्चा किया था कि आंकड़ा 3 तरह से निकाला जाएगा, या माध्य से निकाला जाएगा, या बहुलक से निकाला जाएगा, या तो माध्यिका से निकाला जाएगा। बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जो बहुत बार दिखे, जिसकी आउटकम्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो। लेकिन हमसे पूछा कि औसत मान क्या होगा, तो औसत मान सिर्फ यही होगा, क्या माध्य। हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा बी, क्या होगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, क्या होगा 16। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन की बात कहा माध्य, और हमने कल की प्रश्न में एक बताया था माध्य निकालने का फॉर्मूला कि कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। जब भी आपको माध्य निकालना हो तो सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और कितना संख्या है 1 2 3 4 5, और सभी संख्याओं के कुल नंबर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20, और 20 10 कितना होता है 30, कितना होता है 30। अगर हम 30 में 5 से भाग देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा 6, क्या होगा 6, जो फाइनल आंसर होगा हमारा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। आंकड़ों को आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, आप समझिए कि ना माध्य में आरोही खोजता है, ना अवरोही खोजता है, ना बहुलक खोजता है, लेकिन एक चीज खोजता है, उसका नाम है माध्यक। क्या नाम है, माध्यक। माध्यक में आपको कोई भी अगर निकालना हो तो उस क्वेश्चन को आप तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाइए। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जब तक नहीं सजेगा तब तक हम माध्यक निकालना हमारे लिए क्या है, संभव है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा माध्यिका, क्या जाएगा माध्यिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि आंकड़ों की, देखिए माध्यक 2 प्रकार से निकलते हैं, या सम संख्या का स्थान या तो विषम संख्या का स्थान। तो आप समझिए कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, यदि आंकड़ों की संख्या विषम संख्या हो तो माध्यिका कैसे निकलेगा। तो माध्यक निकालने के लिए जो विषम संख्या का जो बनता है, हम जिसका भी माध्यक निकालते हैं, कुल टोटल संख्या प्लस 1 अब बाई क्या होंगे 2, क्या होंगे 2 होंगे। अगर कहने का मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 4 5 6 7, इसमें टोटल नंबर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 5। हमसे माध्यक निकालने के लिए पूछा है तो फॉर्मूला ये रखेंगे, तो 5 + 1 बटे में 2, 5 6 6, 2 से भागा 30, 3। तो हम देखेंगे कि इसका तीसरा स्थान कौन आ रहा है, चाहे दाएं से बाएं से, तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 5। इसी को बोलते हैं क्या माध्यक, जो कि फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ n+1/2, क्या हुआ 2। ओके, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। देखिए अभी हमने एक जस्ट क्वेश्चन बताया, हमको नहीं पता था कि अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, लेकिन अगला क्वेश्चन आ गया। खैर हमको लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन चलिए हम बता ही देते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, क्या ये आरोही या अवरोही क्रम में है या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो दम है क्वेश्चन, ठीक है आप लोगों के बीच में। 10 20 30 40 और 50 माध्यक निकालेंगे, टोटल नंबर गिनेंगे कितना हुआ 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 5। माध्यक निकालने का फॉर्मूला, जब विषम संख्या हो तो n+1 क्या 2, n कितना है 5 + 1 बटे में 2, 5 1 6 बटे में 2, यानी कि थर्ड पोजीशन पर चाहे जो भी आ जाए यही हमारा क्या बनेगा माध्यक। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ 30, या आंसर नंबर बी। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 20। अब ये बोला किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पारियों में इतना रन बनाया। आप मैच देखते होंगे, मैच में देखते होंगे कभी 0 पे आउट होता है, कभी 10 पे आउट होता है, कभी 20 पे आउट होता है, कभी इतना पे आउट होता है, लेकिन टोटल पूरे फॉर्मेट में उसने कितने का एवरेज बनाया। तो कुछ नहीं करता है वो,
सभी को ऐड कर दो, 20 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। 1 2 3 4 5, 5 क्या निकाल रहे हैं बच्चों? तो माध्य स्कोर, उसका हम माध्य निकाल रहे हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। आप देखते होंगे कोई अगर बॉलर बॉल फेंकता है तो देखता वो दिखा होगा कि प्रत्येक ओवर में उसका एवरेज बॉलर का स्पीड, मतलब बॉलर का, कि एक ओवर में 8 रन देता है या एक ओवर में 10 रन देता है या एक ओवर में 5, तो उसका एवरेज स्कोर होता है वो। ठीक है, हम ऐड करते हैं 20 15 35, 35 से 5 40, 40 10 50, 50 में हम 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो ये कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। उसका एवरेज स्कोर क्या हुआ? 10। ठीक है, तो हम ये विश्वास करते हैं कि ये जो सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम लोग मिलते हैं अब आने वाले नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज का क्लास यही। थैंक यू।